पलवल के आलापुर के निकट स्थित एक बैंकेट हॉल में शिक्षक समाज द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंदकिशोर, पूर्व राज्य मंत्री स्वाति सिंह, पलवल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम, बीजेपी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, विधायक दीपक मंगला, भाजपा के वरिष्ठ नेता सतबीर पटेल, हरिंदर राणा सहित कई दिग्गज नेता, शिक्षाविद एवं हजारों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संबोधन में कहा कि ये एक आम चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा यह चुनाव न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, सदाचार और दुराचार के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी न्याय, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा हरियाणा शहीदों की भूमि है, ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें किसी शहीद का शव हरियाणा में न आया हो। उन्होंने कहा पलवल से गौरव गौतम से वह पिछले 20 वर्षों से परिचित हैं। उन्होंने कहा गौरव गौतम ने उनसे जब भी संपर्क किया तब तक उन्होंने पलवल जिले के किसी न किसी व्यक्ति की मदद को लेकर फोन आया। यही नहीं, उनके विभिन्न मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान गौरव हरियाणा के किसी न किसी व्यक्ति की मदद और सिफारिश के लिए फोन करते रहे। यही वजह थी कि वह वर्षों से लोगों का भला करने के कार्य में बिना अपना चेहरा दिखाए जुट रहे और वह अब पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पलवल विधानसभा में उतरे हैं। मंत्री बघेल की बातों से साफ जाहिर था कि विधायक पद न होते हुए भी जो व्यक्ति क्षेत्र के लोगों के काम के लिए अन्य राज्यों में भी अपना सिक्का जमाता रहा, वह विधायक बनकर और बेहतर तरीके से लोगों की मदद करने में सक्षम होगा। तो हरियाणा का चुनाव केवल हरियाणा का भाव तय नहीं करेगा, बल्कि हरियाणा दिल्ली राज्य को एक नेकलेस की तरह घेर के रखने वाला राज्य है। दिल्ली की गर्दन पर गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद और हमारा नोएडा और बागपत, ये चारों तरफ से घिरी हुई है। इसलिए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने वाली सरकार का ये चुनाव दिल्ली राज्य में भी बहुत प्रभाव डालेगा और इसका प्रभाव महाराष्ट्र तक जाएगा। इसलिए आपके ऊपर तीन राज्यों के चुनाव की सफलता की भी जिम्मेदारी है। और ये चुनाव जैसा 5300 साल पहले एक युद्ध हुआ था, न्याय और न्याय के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में, सदाचार और दुराचार के बीच में, नीति और नीति के बीच में, ऐसा ही ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए वह शिक्षाविद का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि हमारे क्षेत्र की युवा पीढ़ी के भविष्य का है। उन्होंने कहा इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी में पलवल देश के मानचित्र में सबसे अलग दिखाई देगा। आने वाले 5 साल विकास के नए आयाम साबित वाले होंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रत्याशी झूठ के सहारे से चुनावी मैदान में है, जबकि केंद्र में भाजपा सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा सरकार ही आएगी। क्योंकि आप सभ्य समाज की सीढ़ी हो कि समाज किस तरफ जाएगा, ये फैसला आप लोग करते हैं। समाज पर एकता कैसी रहेगी, समाज शिक्षित कैसे रहेगा, समाज अच्छा कैसे बनेगा, ये सब लोग आप तय करते हो। ऐसी मेरी पूजनीय सभी अध्यापकों के और पूरी सरदारी के चरणों में गौरव गौतम का शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सब ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं तो अपनी बहुत कम बातों में बात करके, क्योंकि मंत्री जी को आगरा भी निकलना है, राम मंदिर की कोई पूजा है वहां पर। ये चुनाव अब अपने चरम पर है विधानसभा का। ये चुनाव किसी को एमएलए और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पलवल के भविष्य का, आने वाले युवाओं के भविष्य का चुनाव है। जब मैं ये बात कहता हूं कि युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, तो उसमें कुछ तथ्य के आधार पर मैं बात करना चाहता हूं, विकास के आधार पर बात करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं आपको भरोसा देता हूं कि पलवल जैसी कनेक्टिविटी पूरे देश में अगर कहीं हो तो मुझे आकर बता देना, क्योंकि आने वाले समय में पलवल के जो आयाम है, देश के मानचित्र पर पलवल आपको सबसे अलग दिखाई देगा। क्योंकि पलवल एक ऐसी जगह है जहां पर कनेक्टिविटी के नाम पर केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी में, मेट्रो आने की तैयारी में, सही 20 किलोमीटर दूर यहाँ से एयरपोर्ट है। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने भी कहा कि ये चुनाव हिंदुत्व के अस्तित्व की लड़ाई है कि कहीं पलवल के साथ साथ हरियाणा को भी पाकिस्तान ना बना दिया जाए, कि विरोधियों के सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। पलवल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और खासकर मेरी आधी आबादी, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित
स्थान से मैं आप सभी लोगों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है, आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, हिंदुत्व के अस्तित्व की लड़ाई है, ये मत भूलिएगा। क्योंकि यही बगल में हथी में जब कांग्रेस के लोग ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ पलवल को ही नहीं, पूरे हरियाणा को पाकिस्तान बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रहा है। ये अब हमें किस समय आ गया है, हमें जवाब देना है इनको, पूरे हरियाणा को जवाब देना है और खासकर पलवल को जवाब देना है। क्योंकि ये आंधी यही पलवल से चलनी चाहिए कि अगर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, अगर हरियाणा को और पलवल को पाकिस्तान बनाने का सपना भी देखोगे, तो उस सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। ये पलवल और हरियाणा की जनता है, किसी से डरती नहीं। हमारे इस पलवल क्षेत्र का जो विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना विकास कार्य पहले की पूर्व सरकारों में जो आजादी के बाद रही, किसी ने नहीं किया है। आप सबको पता है, मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूँ। आज हमारा पलवल का क्षेत्र अगर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें, चाहे वो रेल मार्ग है, चाहे वो हवाई मार्ग है, चाहे वो सड़क मार्ग है, हरियाणा में ही नहीं देश के अंदर अव्वल स्थान पर है। केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, पलवल से लेकर के सोनीपत तक रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ बन रहा है। आप जाकर के देख रहा, बड़ी तेज गति से काम चल रहा है। 5400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। शताब्दी जैसी ट्रेन भी हमारे इस पलवल के अंदर रुका करेगी, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट, दिल्ली बड़ौदा हाईवे, पेलक के अंदर पेलक इंटरचेंज बन करके तैयार हो गया। आचार संहिता लगी नहीं तो जनता को समर्पित भी हो जाता। हमारा एक बहुत बड़ा सपना था कि पलवल मेट्रो से जुड़े। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी आए और उन्होंने घोषणा की कि हमारी पलवल को बल्लभगढ़ से मेट्रो से जोड़ा जाएगा। उसकी डीपीआर भी बन रही है, बहुत तेज गति से साथियों काम चल रहा है। आज पलवल जहां कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वहीं विकास के द्वार सबसे ज्यादा नहीं देखा होगा, चाहे कोई उनसे उम्र में बुजुर्ग आदमी है, कोई भी है। और एक आपके सामने एक लाडला आपका बेटा है, वो आपने अपने पैरों में झुकते हुए देखा होगा, और वो भी ब्राह्मण समाज से आता है, जो इतना पूजनीय समाज होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गौरव गौतम का तो आप हाथ पकड़ करके धमका करके भी कार्य करवा सकते हैं, परंतु उससे आंख से आंख मिला करके भी अपना काम नहीं करवा सकते, उसके सामने बोल भी नहीं सकते। और मैं आप सबके सामने बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ये बातें बना रहे हैं कि जाट समाज गौरव गौतम के साथ नहीं है। मैं भी जाट समाज से आता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को जिलाध्यक्ष का इतना अहम पद दे रखा है कि कोई भी गांव ऐसा छूटा नहीं है जहां गौरव गौतम का इतना जोरदार स्वागत नहीं हुआ हो। कोई भी गांव उठा करके देख लो, वहां गौरव गौतम जाट समाज से जीत करके आएगा। मैं आपको वादा दे रहा हूं। गौरव गौतम को क्यों जिता करके चलनी लड़ते हैं, उसी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो आप एक ऐसे माननीय मोदी जी को हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। आपका एक वोट जो पूरे दुनिया में आज की समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति है, उसके हाथ मजबूत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस भाव को समझेंगे और माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भाई गौरव गौतम को जिता करके चंडीगढ़ भेजेंगे।